दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना ने विस्फोटक रूप ले लिया है। एक दिन में 2172 नए कोरोना के केस आने के बाद से अब प्रशासन भी चिंता में है। इस बार 75 दिनों के बाद एक साथ इतने ज्यादा मरीज सामने आए हैं और मुंबई में तो अब कोरोना ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। यहाँ एक दिन में 1377 केस सामने आए हैं। ये 216 दिनों के बाद एक दिन में मुंबई में इतने ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस में से 63% मरीज अकेले मुंबई शहर से हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या होगा अगर आ गई कोरोना की तीसरी लहर? आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब आपको दूंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी होगी। चलिए जानते हैं। भारत में पकड़ी ओमिक्रॉन ने रफ्तार, पंजाब में हुआ पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य। महाराष्ट्र में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो कोरोना की तीसरी लहर का संकेत है। वो वाकई में डराने वाली है। मुंबई में पिछले हफ्ते 1% से कम कोरोना के केस थे, लेकिन अब यह बढ़कर 3% के करीब हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉकडाउन से जुड़े कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में विचार कर रही है। मुंबई में 25 दिसंबर को 735 केस सामने आए थे। यह संख्या 28 दिसंबर को बढ़कर 1377 तक पहुंच गई। यह आंकड़ा पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। फिलहाल मुंबई में कुल 5803 मरीजों का इलाज शुरू है। 21 से 27 दिसंबर के बीच मुंबई में कोरोना ग्रोथ रेट 0.9% हो गया। कोरोना के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संकट भी राज्य में तेजी से बन रहा है। देश में ओमिक्रॉन के 653 केस सामने आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 केस सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 165, केरल में 57 और गुजरात में 54 केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में 91 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश में फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आई है। दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद लगातार बढ़ रही है और देश में अभी तक ओमिक्रॉन के 781 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में इसके सबसे ज्यादा 238 मामले आए हैं। बता दें, 241 मरीज अब तक ओमिक्रॉन के ठीक हो चुके हैं। अब तक देश के 21 राज्यों में कोरोना का यह नया वेरिएंट फैल चुका है। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9195 नए केस सामने आए हैं। यह संख्या कल से 44.6% ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 143.15 करोड़ टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। यह निर्णय कोरोना के मामले के बढ़ने के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लिया है। मंगलवार को स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और जिम तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही दुकानों, सरकारी परिवहन समेत कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। अगर ओमिक्रॉन के मामलों के बारे में हम दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में अब तक 65, तेलंगाना में 62, गुजरात में 73 और राजस्थान में 46 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में भी 34 और मध्य प्रदेश में 9, जबकि ओडिशा में 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। पुडुचेरी में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। वहां 2 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए लोगों के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में वृद्धि देखते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था। 18 दिसंबर को 16 दिन में 100 केस हो गए। अब आपको बताते हैं कि क्या मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं। तो दोस्तों, इस बढ़ते हुए कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की आशंका जताई है। ऐसे में मुंबई के संरक्षक मंत्री असलम शेख ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हम एक बार फिर लॉकडाउन देखना नहीं चाहते। हम लोगों पर लॉकडाउन लादना नहीं चाहते हैं।
यही वजह है कि हम नियमित रूप से हालात पर नजरें बनाए हुए हैं, मीटिंग कर रहे नियमों को कठोर करने पर विचार कर रहे हैं। जिन कार्यक्रमों पर पहले पाबंदी लगाई गई थी, उन कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी की संख्या को सीमित कर रहे हैं। लेकिन अगर राज्य में कोरोना को नियंत्रित रखना है और लॉकडाउन से बचना है तो जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसको लेकर WHO का कहना है कि पिछले हफ्ते दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 11% का इजाफा हुआ है। इसमें ओमिक्रॉन के मामले भी शामिल हैं। WHO ने बुधवार को बताया कि कई देशों में तेजी से बढ़ते संक्रमण का कारण ओमिक्रॉन है। इन देशों में संक्रमण डेल्टा वेरिएंट से भी आगे निकल चुका है। इस वजह से ओमिक्रॉन से होने वाले संक्रमण का जोखिम लगातार बना हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में ओमिक्रॉन अब प्रमुख वेरिएंट बन गया है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका में नवंबर में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने अफ्रीका देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को 8 दक्षिणी अफ्रीका देशों से ट्रैवल बैन हटाने की घोषणा की है। अमेरिका से इन देशों के लिए ट्रैवल 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो, इस्वातिनी, मोजाम्बिक और मलावी शामिल है।